नमस्कार। आप देख रहे हैं काव्या टीवी न्यूज़ के साथ में दिनेश कुमार मौजूद है गाजीपुर ज़िले के बहुत चर्चित मार्केट धर्मागतपुर में। यहाँ पे हम आपको बताते चले कि चौहान टेलीकॉम के संपादक या फिर इस दुकान के मालिक हरिवंश चौहान जी के साथ में हम बैठे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। कल 1 तारीख को 7वें चरण चुनाव का मतदान होने वाला है। इस चुनाव की बातों की शुरुआत हम हरिवंश चौहान जी के साथ में करेंगे, लेकिन इनका भी मैं कुछ बता दूं आपको कि ये हरिवंश चौहान जी धर्मागतपुर मार्केट में चौहान टेलीकॉम के माध्यम से जन सेवा केंद्र का काम करते हैं और साथ में समाज सेवी भी हैं और अपने दुकान के माध्यम से लोगों का काफ़ी जो है कि अच्छी तरीक़ा से सेवा करते हैं और आगे भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं। कल 1 तारीख को 7वें चरण का चुनाव का क्या हाल है, हरिवंश चौहान जी की जुबानी सुनेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे काव्या टीवी न्यूज़ के साथ में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं इस काव्या न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और मैं देखता हूं कि आप एक निष्पक्ष रूप से एक पत्रकारिता का यूट्यूब के माध्यम से एक पत्रकारिता करते हैं, इसलिए आप काफ़ी इस समय लोकप्रिय चल रहे हैं और इस काव्या न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से निष्पक्ष रूप से किसी पार्टी का, किसी विशेष व्यक्ति का बड़ाई न करके आप समाज का मुद्दा उठाते हैं। गांव में किसी प्रकार की दिक्कत हो उसका मुद्दा उठाते हैं, जो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आपका न्यूज़ हम लोग बहुत ही देखते हैं। जी हरिवंश चौहान जी, हम बात करेंगे कल 1 तारीख को 2024 का 7वें चरण का मतदान होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव को लेकर के 2014, 2019, 2024 में आपको क्या अंतर लग रहा है माहौल के हिसाब से? देखिए, जहाँ तक मैं 2019, 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव को मैं देखा हूँ और कुछ समझने की कोशिश में मैं किया। 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसके बाद चुनाव 2014 में होता है तो एक अलग सी लहर थी कि परिवर्तन की, जनता में परिवर्तन का एक जुनून था कि थोड़ा परिवर्तन करके देखते हैं अपने देश के लिए, अपने लिए और समाज के लिए कैसा लगता है। और हुआ वही कि परिवर्तन किए, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, 5 साल तक चली, फिर 2019 में फिर चुनाव आ जाता है। इसके बाद जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और फिर से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आज का समीकरण 2024 का मैं आपको बता दूं कि एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन और वर्सेस भाजपा, यही चुनाव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन भारी पड़ रही है कि भाजपा 2024 में? देखिए, सबसे तो हमको पहली बात आपके विभाग की मैं बात कर दूं, पत्रकारिता विभाग की। मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं, बंधु हैं, चाहे ऐसे चैनल है जो सरकार की बड़ाई करते हैं तो सरकार की बड़ाई करते हैं, उनको बुराई दिखाई नहीं देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसे चैनल वाले लोग हैं कि वो सरकार की बुराई करते हैं तो बुराइयाँ करते रहते हैं। हमारे समझ में तो ऐसा नहीं होता होगा कि जैसे कोई भी सरकार हो तो उसमें सारे काम बुराइयाँ क्या किया हो, और कोई भी सरकार हो तो ऐसा भी नहीं होगा कि सारा अच्छाइयाँ किया हो। तो फिर मैं आपको बधाई देता हूँ आपके चैनल को कि आपने निष्पक्ष रूप से ये पत्रकारिता का काम किए हैं। चाहे सरकार, जहाँ सरकार की कमियां हैं वहाँ पे कमियां दिखाने का काम किए, जहाँ कुछ अच्छा दिखा आपको अच्छा दिखाने का काम किए। इसलिए मैं बता दूं आपको, अपने हिसाब से आप जब क्वेश्चन किए हैं कि आपके हिसाब से ये
2024 वाला चुनाव कैसा लग रहा है, तो देखिए परिस्थितियाँ इस बार कुछ बदली सी हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा लोगों को बेरोजगारी का है। महंगाई तो हमारे अब सबके हिसाब से तो जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो महंगाई एक रूटीन है, उस हिसाब से महंगा हुआ है। बेरोजगारी है मेरे समझ में कि मुद्दा है लोगों का। सरकार जो देना चाहिए रोजगार लोगों को उस हिसाब से दे नहीं पाई। और इस सरकार की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि बुराइयाँ सारे हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी, कुछ जैसे रोड निर्माण वाला काम हुआ। रोड पे आप कहीं भी रोड पे चले जाइए, किसी रोड पे चले जाइए, ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया है, गाड़ी नहीं हिलती है। और दूसरा एक और इसका अच्छा लगा मुझे कि इससे पहले 2014 से पहले का जो गांव में आवास आते थे, तो किसी गांव में एक आवास आए, किसी गांव में 2 आवास आए, किसी गांव में 3 आवास आए। लेकिन सरकार ने जो भी मंशा हो लगभग बहुत ज़्यादा आवास देने का काम किया। किसी में 100 दिया, किसी गांव में, किसी में 50, किसी में, तो आवास का रेशियो ठीक था। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हम आपको जानना चाहेंगे कि 2014, 2019, 2024 की बात है, लेकिन पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपका पसंदीदा नेता कौन है? हाँ, तो इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपने तो फंसा दिया, लेकिन फिर भी जवाब दूंगा मैं आपको। तो मैं फिर थोड़ा सा वो कट गया था, उसको थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा दूँ कि जैसे फेल्योर इस सरकार की कुछ कमियाँ कहाँ पे हैं। जैसे हमको रोज़गार चाहिए, युवाओं को रोज़गार चाहिए। दूसरी चीज़ की सरकार को ये चाहिए कि जो एक वर्गीकरण किया जाता है, सामाजिक वर्गीकरण का जो ताना बाना है, जो ये हमको अच्छा नहीं लगता है, खास करके मुझे भी, और जनता की जो भी हो, जैसे भी हो, तो अपने हिसाब से सोचते हैं लोग। लेकिन हमको ये जो सामाजिक वर्गीकरण का जो काम है वो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आप सबसे पसंदीदा नेता कौन है, तो मैं बता दूं, पर्सनली हमें अपने बता दूं कि पर्सनली हमें हो सकता है कि किसी को न पसंद हो। पर्सनली राहुल गांधी जी अच्छे लगते हैं, केजरीवाल जी भी अच्छे लगते हैं, नेता लगते हैं, मोदी जी भी अच्छे नेता लगते हैं जी। मतलब तीनों लोग आपके पसंदीदा हैं? हाँ, तीनों लोग हैं। तो क्योंकि मैं देखा कि लोग कहते थे कि कांग्रेस का जो एक एसी में बैठने वाला एक बना दिया गया था कि नहीं, ये लोग घूम नहीं पाएंगे, समाज में घूमने के लिए ताकत चाहिए, मेहनत चाहिए। लेकिन मैंने देखा राहुल गांधी जी को पूरे भारत में भ्रमण करते हुए, तो हमें लगा कि अब राहुल जी थोड़े एक राजनीति का बढ़िया उभरता हुआ सितारा लग रहा है। चलिए हरवंश जी, अभी आपने पार्टी के सभी नेताओं को अच्छे बताए हैं, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी जो है कि अपने अपने उम्मीदवार को उतारे हुए हैं। गाजीपुर ज़िले में किसका पलड़ा भारी है, इसके विषय में आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये भी क्वेश्चन कुछ टफ है, आप कर दिए। चलिए मैं बता रहा हूँ कि इंडिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ पे, और सारे पार्टियों का गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन बना जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उसमें हमारी भांजी शामिल नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये देखेंगे तो लड़ाई टक्कर की है। भांजी की भी लड़ाई में भागीदारी रहेगी, और जहाँ गाजीपुर की बात कर रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी रहेगा, एक आना थोड़ा जटिल होगा, क्योंकि हमारे जो जितने भी वोटर काफ़ी चालाक साइलेंट मोड में हैं इस समय, सोच रहे हैं कि किसी को बताएंगे क्या, हम करके दिखाएंगे। तो देखते हैं
किसको जिताते हैं गाजीपुर में खास करके लेकिन आप एक जनसेवा केंद्र चलाते हैं और समाज सेवी भी हैं, तो जनसेवा के माध्यम से आपके पास काफ़ी संख्या में लोग आते हुए, तो क्या चुनाव के विषय में कुछ लोग आपको वार्तालाप करते हैं, तो क्या आपको फीलिंग होता है कुछ? हाँ ठीक है, ये बात तो आप सही कहते हैं कि हम लोग के पास कम से कम रोज़ 50 और 200 लोगों से टच होता है। तो एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते पहले मैं बता दूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता हूँ। तो लेकिन मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या जनता का मूड क्या है। उसमें मैंने देखा कि ये राशन वाला और 2000 वाला मुद्दा कुछ लोगों के ऊपर हावी था और लोग मोदी को पसंद कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो उनको था कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, और एक पशुओं वाला एक मैटर तो सबसे बड़ा जटिल था कि पशु छुट्टा है रहते हैं, किसान रात भर जाकर अपना फसल को अगोरते हैं, देखते हैं, वो मुद्दा भी एक था। तो कहना काफ़ी मुश्किल था, मेरे समझ में लग रहा था कि 50-50 लोग ही मिलते थे, कि कुछ लोग भाजपा के सपोर्टर मिलते थे, कुछ लोग भाजपा के विरोधी मिलते थे। चलिए, आपको हमारे चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।